नमस्कार, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। मैं आज आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर के बारे में बताऊंगा, जो कि क्लास 12 है। क्लास 12 का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 1 है। इसमें हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, विट्रेस चार्ज के बारे में जानेंगे, ठीक है, और 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ चार्जिंग बाय इंडक्शन को जानेंगे और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को जानेंगे। ये चैप्टर में हम लोग या आज का पहली क्लास में कोशिश करेंगे कि ये 4 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये न्यूमेरिकल्स हम लोग सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और बेसिक्स क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, आज सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन वी प्लेस इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी अगर मैं मैटर की बात करूँगा तो वो मैटर एलिमेंट से बना होगा और वो एलिमेंट एटम से बना होगा और एटम को सब डिवाइडेड करते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। ठीक, अब कोई एटम के पास हो सकता है प्रोटॉन ज़्यादा हो या हो सकता है इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो। अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो मतलब वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो अगर कोई मैं मैटर लूँ और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करने का रीज़न उसके चार्जेस होंगे। क्या होंगे? चार्जेस होंगे। तो यही इलेक्ट्रिक चार्जेस मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा भी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मान लो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस में बराबर रूप से होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो तब वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाएगा। तो मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाएंगे, और वो फोर्स एक्सपीरियंस इसलिए करेगा क्योंकि एक एटम के पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का कंपोजिशन ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है। ठीक, अब बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? Electricity produced by rubbing two suitable bodies and transfer of electrons from one body to another body। अब इसको मैं बोल सकता हूँ, मान लो एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। इस बॉडी को मैं इस बॉडी के साथ रब करूँगा तो इसमें फ्रिक्शन हो रहा है। फ्रिक्शन हो रहा है तो आप देखेंगे कि बॉडी हीटअप होगी। वो बॉडी हीटअप क्यों होगी? क्योंकि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है इसका मतलब एक बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और जब एक के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना ही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको। ठीक, और वही चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज, अगर रिसीव करेगा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी जो है रब सब्सटेंस में, जब दो सब्सटेंस को रब कर रहा हूँ जिसके कारण वो अट्रैक्ट हो रहा है लाइट ऑब्जेक्ट को, उसको मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है उस रबिंग और फ्रिक्शन के कारण, इसलिए उसको मैं बोल रहा हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका नाम स्टैटिक इसलिए पड़ी, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी। ठीक, यहाँ पे मैं स्टेशनरी इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो रेस्ट में है। ठीक है,
वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है फ्रिक्शन के कारण, दो बॉडी को रब करने के कारण। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं अपन लोग। जैसे इफ अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क cloth or fountain pen with a coat sleeve, it is able to attract small pieces of paper, straw, lint, light feathers, etc. Similarly, a plastic comb passed through die hair can attack such light objects. तो मैं ये बोला कि जब मैं ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ के कारण, तो उसमें क्या हुआ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, जिसके कारण प्लास्टिक कॉम क्या हुआ, वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लग गया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और उसका एक फॉर्मूला होता है I=Q/T। ठीक, और इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका ऐसा यूनिट कूलम होता है। अब मैं बात करूँगा वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे तो मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड्स का यूज़ करूँगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड का यूज़ करूँगा। अब दो प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मैं पहले ही बता चुका था। पॉजिटिव चार्ज किस लिए हुआ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे थे, मूव होके दूसरी जगह गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव हुए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम, मतलब इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो गए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी की इस चैप्टर में जो हम लोग को जानना जरूरी है। टू टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। अब ये दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, हम लोग कैसे बता सकते हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट या एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता सकता हूँ कि दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे होता है। मैं मान लो ग्लास रॉड लेता हूँ, ग्लास रॉड को रब करता हूँ और ग्लास रॉड को रब करता हूँ सिल्क में। ठीक है, जब मैं ग्लास रॉड को रब करूँगा सिल्क में, तो मैं ये देखूँगा कि ग्लास रॉड पर, ये ग्लास रॉड है तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं। और जब मैं दूसरी ग्लास रॉड को लिया और उसको भी रब किया, सिल्क के साथ रब किया, तो उस ग्लास रॉड में भी चार्जेस आ जाएंगे, और वो जो चार्जेस आएंगे वो पॉजिटिव चार्ज आएंगे। अब जब ये दोनों ग्लास रॉड को मैं एक दूसरे के क्लोज लेके आऊँगा, तो मैं ये देखूँगा कि दोनों रिपेल करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो मैंने ये देखा कि ये दोनों जो ग्लास रॉड था, इस दोनों ग्लास रॉड के पास सेम चार्जेस थे, सेम चार्जेस के कारण मैं ये बोल सकता हूँ लाइक चार्जेस। इससे मैं कंक्लूड किया लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, इससे मुझे ये पता चल गया लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्लियर है। अब एक और थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे। जब मैं क्या करूँगा, प्लास्टिक रॉड लूँगा, उसको रब करूँगा वूल में। जब मैं प्लास्टिक रॉड रब किया वूल में, तब मैं ये देखूँगा कि प्लास्टिक रॉड जो होगा वो उस प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर मैंने एक और प्लास्टिक रॉड ली, उसको फिर से रब किया वूल पे, तो मेरे को ये फिर मेरे को समझ में आया कि ये प्लास्टिक रॉड जब मैं वूल से रब किया तो फिर मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये दोनों नेगेटिव चार्ज को मैंने फिर आपस में पास लेके आया। जब मैं पास लेके आया तो ये मेरे को ये पता चल गया ये सेम चार्जेस थे। अब ये सेम चार्जेस थे तो फिर ये रिपेल करना शुरू हो जाएंगे। तो हमें ये प्रूव हुआ कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बस अब ये जो प्लास्टिक रॉड है, इस प्लास्टिक रॉड को जब मैं ग्लास रॉड पर के पास लेके आऊँगा तो मेरे पास प्लास्टिक रॉड है, वो नेगेटिव चार्ज थी, और जो ये प्लास्टिक रॉड थी और ये ग्लास रॉड था। ग्लास रॉड के पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था।
जब मैं पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के पास लेके गया तो मेरे पास ये दोनों क्या थे, अनलाइक चार्जेस थे। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये आपस में अट्रैक्ट होने लगे। तो मेरे को ये समझ में आया कि ये फिनोमिना कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके हमने कंक्लूजन निकाला ये कि दो काइंड्स के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। ठीक है, टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। दो टाइप के चार्जेस होते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या बोले कि हमें ये पता चला कि लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये पता चला। अब ये जो चीज़ हम लोग को पता चला इसको ही हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चीज़ हम लोग को पुराने एग्जाम्पल से ये पता चला था। अब हम लोग जानेंगे दो चार्जेस के बारे में। पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में नहीं जानते थे, तो हम लोग बोलते थे एक को विट्रियस चार्ज और एक को बोलते थे रेजिनस चार्ज। ठीक है, विट्रियस चार्ज किसको बोलते थे, विट्रियस चार्ज उसको बोलते थे जब मैं ग्लास रॉड को रब करता हूँ सिल्क के साथ तो जो चार्ज डेवलप होता था, जो चार्ज डेवलप होता था उसको बोले विट्रियस चार्ज। और जब मैं एम्बर को रब करता था वूल के साथ, उसमें जो चार्ज डेवलप होता था उसको मैं बोलता था रेजिनस चार्ज, उसको मैं बोलता था रेजिनस चार्ज। पर बाद में ये पता चला कि ये जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है, मिसलीडिंग है। ये जो चीज़ें हैं मिसलीडिंग हैं। और हम लोग ने ये बताया कि जो ग्लास रॉड होगा वो डेवलप करता है रेजिनस चार्ज। ग्लास रॉड डेवलप करता है रेजिनस चार्ज। बाकी एम्बर जो डेवलप करता है विट्रियस चार्ज। ठीक, ये पहले बात कही जाती थी रेजिनस चार्ज और विट्रियस चार्ज के बारे में। तो पहले होती थी विट्रियस चार्ज और रेजिनस चार्ज के बारे में, पर बेंजामिन फ्रैंकलिन आए और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि हम विट्रियस और रेजिनस चार्ज के रेस्पेक्ट में नहीं बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करेंगे। उसी के रेस्पेक्ट में बात किया जाएगा चार्ज के बारे में। हम लोग वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग ने देखा जो ग्लास रॉड पे चार्ज डेवलप हुआ था उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोले थे। ठीक है, और जो प्लास्टिक रॉड में चार्ज डेवलप हुआ था, प्लास्टिक रॉड या एम्बर पे, उसको हम लोग बोले थे नेगेटिव चार्ज। ठीक, उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोले थे। अब मैं आपको टेबल बता दे रहा हूँ, उस टेबल को आप याद रखिएगा। उस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि मेरे को किस किस कंडीशन में क्या क्या लेना है। जैसे अगर मैं बोलूँगा, मैं एक टेबल बना देता हूँ, उस टेबल में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरे को बताना है पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक,
ये मेरे को बताना है नेगेटिव चार्ज के लिए। तो जब भी मैं अगर ग्लास रॉड लूँगा तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ग्लास रॉड के साथ मैंने क्या लेना है, सिल्क क्लॉथ, तब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। वैसे अगर मैं लूँगा कैट स्किन तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और मैंने लिया एबोनाइट रॉड, वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। फिर मैंने लेना है वुलन कोट, तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और मैं लूँगा एम्बर रॉड, तो वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। फिर मैंने लेना है वुलन कोट, तो इधर प्लास्टिक शीट लूँगा, तो वुलन कोट का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक शीट का नेगेटिव चार्ज। वैसे ही मैंने वुलन कारपेट लेना है तो वो पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा, और रबर शू का लूँगा तो वो नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। तो मैंने आपको ये टेबल बताई है। इस टेबल से आप लोग ये जान सकते हैं कि मेरे को क्या क्या लेने पे मेरे को क्या क्या चार्जेस मिलेंगे। वो चार्जेस के बारे में मैं बता पाऊँगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? तो ये टेबल को आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? देखिए, हम लोग ने देखा था मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज कौन लेता है और नेगेटिव चार्ज कौन लेता है। मैं आपको एक और आसान काम कर दिया हूँ, मैंने एक लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट आप देख रहे होंगे 1 से लेकर 15 तक। ये एक सीरीज़ में अरेंज है। इन दोनों में से किसी एक को मैं रब करूँगा तो एक पॉजिटिव चार्ज लेगा और एक नेगेटिव चार्ज लेगा। तो जो भी सब्सटेंस पहले आ रहा होगा वो पॉजिटिव चार्ज लेगा, और जो सब्सटेंस उसके बाद आ रहा होगा वो नेगेटिव चार्ज ले रहा है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ हूँ, तो जो भी पहले आएगा वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और जो बाद में आएगा वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ग्लास रॉड को। मैंने क्या किया, ग्लास रॉड को रब किया। जब मैंने ग्लास रॉड को रब किया किसके साथ, सिल्क के साथ, तो ग्लास रॉड कहाँ है और सिल्क कहाँ है? ग्लास रॉड पहले आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए ग्लास लिखा हो ना, ग्लास रॉड पहले आ रहा है सिल्क से, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज लेगा। और सिल्क क्या लेगा, ठीक, नेगेटिव चार्ज लेगा। पर वही चीज़ अगर मैं बोलूँगा मैं ग्लास रॉड को रब किया फ्लैनल के साथ, तो मैं ये देखूँगा कि ग्लास रॉड के पास जो आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा और फ्लैनल के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमने ये देखा ना, तो हमें ये याद नहीं करना है कि ग्लास रॉड हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेंगे। मैंने आपको ये सीरीज़ बताई है, उसी में ये लिखा भी है, डिफरेंट सब्सटेंस कैन बी अरेंज इन द सीरीज इन सच अ वे दैट इफ एनी टू ऑफ देम आर बिट टुगेदर देन वन अकरिंग अर्लियर इन द सीरीज एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज while the other occurring later acquired a negative charge। तो जो पहले आता है, जब मैं ये इन लोग की इनमें से कोई भी दो की जोड़ी बनाऊंगा, जो पहले आएगा वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा और जो बाद में आएगा वो नेगेटिव चार्ज गेन करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी मैटर जो होता है वो बनता है एलिमेंट से। ठीक है, कोई भी मैटर जो बनता है वो बनता है एलिमेंट से। जब कोई भी एटम बनता है एलिमेंट से, वो एलिमेंट बनता है किससे, एटम्स से। सेम ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन बनते हैं, एटम से बनते हैं। तो वो एटम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। इन्हीं तीनों का कंपोजिशन डिसाइड करता है कि वो कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, अब जब भी मैं ये बात करूँगा कि कोई एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया,
तो मैं ये बोल लूँगा कि जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया मतलब वो नेगेटिव चार्ज हो गया, है ना। वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये होता कैसे, जनरली एटम्स में मैं आपको पहले भी बताया था कि ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। अब वो न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होते हैं। अब ये लास्ट वैलेंस शेल में देखूँगा। अब जब मैं वैलेंस शेल में देखूँगा तो यहाँ पे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बॉन्ड होगा, वो लूजली बाउंड होगा, वो आसानी से हट सकेगा, आसानी से रिमूव हो सकेगा। तो जिसके कारण मैं ये देखूँगा कि एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव चार्ज कहला जाएगा, और किसी के पास कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लेस है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन मोर होंगे, ज़्यादा होंगे। तो हमें ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से पता चला कि जब भी मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ, वो दूसरे एलिमेंट के साथ रब करता हूँ, तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और एक के पास नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। कैसे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, क्योंकि फ्रिक्शन हुआ। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन हुआ। अब ये जो फ्रिक्शन हुआ इन दोनों को रब करके हुआ, इसलिए हम लोग ने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब मैं ये बोलूँगा कि चार्जिंग हुई कैसे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे हुई। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपके चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से दूसरे गया, जिसके कारण चार्जिंग होना शुरू हुई, ठीक है। तो वो जो चार्जिंग हुई वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो रही है, प्रोटॉन मूव नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। इसलिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टर्स की, ठीक। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस in which charges can flow easily, ठीक है। सब्सटेंसेस इन विच चार्जेस कैन फ्लो इजीली। अब जनरली क्या ऐसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स क्यों होते हैं, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ ही साथ फ्री स्पेस होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री स्पेस कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसलिए इनको गुड कंडक्टर बोला जाता है। उनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और फ्री स्पेस रहता है, वही कंडक्टर की प्रॉपर्टी को बनाता है, ठीक है। अब देखते हैं इंसुलेटर्स को, ठीक। अब देखते हैं इंसुलेटर्स को। अब मैं इसका जस्ट कंडक्टर्स का उल्टा हो जाएगा, सब्सटेंस इन विच चार्जेस कैनॉट फ्लो इजीली, ठीक। ये जनरली क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर। और जो आपने अब इसके अंतर्गत एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे, ग्लास है, डायमंड है, पोर्सिलेन है, प्लास्टिक है, नायलॉन है, वुड है। ये सब क्या है, इंसुलेटर के प्रकार हैं, ठीक है। अब मैं इतना सब चीज़ आपको थ्योरी बता चुका हूँ, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्या पूछूंगा, मेरा ये क्वेश्चन है, अगर मेटल रॉड मैंने हैंड पे रखा है
और उसको रब्ड किया वूल के साथ, तो चार्ज डेवलप होगा कि नहीं, आप लोग बताएं। मेरा क्वेश्चन है, दोबारा आप क्वेश्चन पढ़िए। मेटल रॉड को अगर मैंने हैंड पे लिया और उसको रब्ड किया वूल के साथ, तो चार्ज डेवलप होगा कि नहीं होगा। अब ये होगा, मैं ये बोलूँगा चार्ज डेवलप होगा कि नहीं, आप लोग बता सकते हैं। तो मैं आंसर दूंगा चार्ज विल नॉट डेवलप। अब रीज़न क्या होगा। चार्ज, मैंने तो आंसर दे दिया कि चार्ज डेवलप नहीं होगा। आप लोग बता सकते हैं रीज़न क्या होगा इसका। चलिए रीज़न देखते हैं हम लोग। रीज़न ये है कि ह्यूमन बॉडी जो है क्या है, गुड कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हम लोग ये तो जानते हैं। ठीक, अब गुड कंडक्टर है तो जो भी चार्ज डेवलप ऑन मेटल रॉड is transferred to the earth through human body, ठीक है। तो मैंने आंसर क्या दिया, मैंने पूछा, क्वेश्चन था अगर मैं मेटल रॉड को हाथ पे रखा हूँ और उसको वूल में रब कर रहा हूँ तो कोई चार्ज डेवलप होगा कि नहीं होगा। तो मैंने बोला कि चार्ज डेवलप नहीं होगा। मैंने क्या बोला, चार्ज डेवलप नहीं होगा। अब चार्ज डेवलप क्यों नहीं होगा, मैं इसलिए चार्ज डेवलप नहीं होगा क्योंकि ह्यूमन बॉडी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। तो जो भी चार्ज डेवलप हो रहा होगा वो मेटल रॉड पर, वो ह्यूमन बॉडी से ट्रांसफ़र हो जाएगा अर्थ पर, और वो ह्यूमन बॉडी एक पाथवे बनेगा अर्थ में जाने के लिए। अब मैं बोलूँगा कि मैं उस रॉड को इलेक्ट्रीफाई कैसे कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन एक और आ गया, हाउ कैन वी इलेक्ट्रीफाई द रॉड। अब ये क्वेश्चन आया। अब मैं इसका आंसर दूंगा, मैं उसको इलेक्ट्रीफाई कर सकता हूँ अगर मैं उसमें प्लास्टिक हैंडल लगा दूंगा या रबर हैंडल लगा दूंगा। ठीक है, अगर मैं प्लास्टिक हैंडल या रबर हैंडल लगा दूंगा तो क्या होगा, वो कंडक्ट करने लग जाएगा। ठीक, क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में मैं बता रहा हूँ। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हम डायग्रामेटिकली देखेंगे। मैंने एक इंसुलेटिंग स्टैंड लिया है, उस इंसुलेटिंग स्टैंड को मैं कंडक्टिंग रॉड को रखा हुआ है। जब मैं कंडक्टिंग रॉड के पास पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लेके गया तो मैं देखूंगा कि कंडक्टिंग रॉड जो ग्लास रॉड से पास है उसके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब सारे के सारे चार्ज कंडक्टिंग रॉड में इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएं और इसके ऑपोजिट एंड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएं। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। तो जब ऐसा चीज़ फिनोमिना हो, जब एक कंडक्टर में टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए तो मैं उसको बोलूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ है। अब इसको मैं डेफिनेशन में बोलूँगा, जो मैं समझाया हूँ आप लोग वो चीज़ समझेंगे। मैंने बोला फिनोमिना ऑफ टेम्पररी electrification
phenomena of temporary electrification of a conductor in which opposite charges appear at its closer end and similar charges appear at farther end in presence of nearby charged body। ठीक है, मैं जो समझाया वही है। क्या चीज़ है? एक कंडक्टर के पास टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि एक चार्ज जब पास में आ जाएगा तो उसके पास वाला जो कंडक्टर की साइड होगा वहाँ ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा और उसके ऑपोजिट एंड में दूसरा चार्ज आ जाएगा। उस चार्ज का डेवलपमेंट को मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में तो देख लिए थे। तो हम लोग ने देखा था कि कंडक्टिंग रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। तो जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ था उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड चार्जेस। ये क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज produced, positive and negative charge produced at the end of conducting rod। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंड्यूस चार्जेस बोलेंगे। ठीक। और जो चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर था, जो इंड्यूस किया है किस पे? चार्जेस को इंड्यूस किया है ना कंडक्टिंग रॉड पे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंड्यूसिंग चार्ज। क्या बोलेंगे? इंड्यूसिंग चार्ज बोलेंगे उसको। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस कंडक्टिंग रॉड में हो रहे थे उसको मैंने बोला इंड्यूस चार्जेस, और जो करवा रहा था तो उसको बोला था इंड्यूसिंग चार्ज। और कौन करा रहा था? ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज था वो कंडक्टिंग रॉड पे चार्जेस इंड्यूस कराया, इसलिए उसका नाम पड़ गया इंड्यूसिंग चार्ज। और जो कराया, जो बना, उसको इंड्यूस चार्जेस बोल दिए। देखिए, आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के दो प्रकार पढ़े, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़े। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़े, और विट्रस चार्ज के बारे में पढ़े, रेजोनेंस चार्ज के बारे में पढ़े, चार्जिंग बाय इंडक्शन देखे, कंडक्टर इंसुलेटर्स देखे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक समाप्त कर पाए हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन से। अब अगली क्लास में हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट बेस्ड बिल्डिंग कोशिश करेंगे कि वो कंप्लीट करें। ठीक है, ओके। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। गुड डे।